एक दिन गौतम बुद्ध एक दुखी व्यक्ति से मिले। वह दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे अपने दुखों को दूर करने का उपाय पूछने लगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और उससे कहा, तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही दयालु और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह दिल खोलकर उसकी मदद करता। फिर एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया जिसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसने पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता, परंतु सेठ ने उस पर्चे को तुरंत ही खरीद लिया ताकि वह व्यक्ति उसके यहाँ से खाली हाथ न लौट पाए, और उस पर्चे को अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। उसी नगर के कुछ लोग दयालु सेठ से नफरत करते थे और एक दिन उन सभी ने राजा के पास जाकर उस सेठ की शिकायत कर दी, जिस वजह से राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन बीत गए। सेठ बहुत दुखी था, क्या करे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक दिन अचानक से सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ा तो उसने उस गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पर्चे को पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन सोचा, अरे तो दुख किस बात का। जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा न रहेंगे, क्योंकि गांठ में बंधे उस पर्चे पर लिखा था, सदा न रहे। इस विचार के आते ही सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बहुत ही देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। चौकीदार ने फिर राजा को खबर दी। राजा आया, उसने सेठ से पूछा, क्या बात है, इतना क्यों हंस रहे हो। जिसके बाद सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। सेठ ने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो हमारे जीवन के ही दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो कल हो सकता है कल हमें दुख का भी मुंह देखना पड़े। सेठ की इस बात को सुनकर राजा को भी बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवा कर उसके घर भिजवा दिया और फिर सेठ आनंद से अपने घर रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि सुख के साथ ही दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। इस कथा को सुनकर गौतम बुद्ध के पास बैठे हुए उस दुखी व्यक्ति के मन का बोझ भी हल्का हो गया। उसने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। वैसे अगर आपको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।